extraction of copper. The copper is found in the nature in the form of copper gallons. याद है copper gallons, copper sulfide, ore of copper, copper sulfide. इसे चाल्कोसाइड भी बोलते हैं. copper gallons या फिर क्या बोलते हैं बेटा इसको, ये copper gallons है, इसी को क्या बोलते हैं, चाल्कोसाइड. ठीक है. एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट. अगर कॉपर यहाँ से निकालना हो तो क्या करेंगे, क्रशिंग, देन कंसंट्रेशन बाय फ्रोज फ्लोटेशन बिकॉज इट इज सल्फाइड ओर. आफ्टर इट रोस्टिंग, कंसंट्रेशन बाय फ्रोज फ्लोटेशन और सल्फाइड ओर्स के हमेशा क्या करते हैं बेटा, रोस्टिंग. रोस्टिंग, हीटिंग द सल्फाइड ओर स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर. इसको एक्स ऑफ एयर रिवर्बरेटरी फर्नेस में करवाया जाता है रोस्टिंग. तो दैट हीटेड स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर. तो जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ से अपने क्या मिल जाएगा, कॉपर ऑक्साइड. ठीक है. और क्या निकल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड. कॉपर ऑक्साइड बन गया. नो दैट कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड बाय द, कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट. बेटा कॉपर ऑक्साइड का अगर हम एलिंगम डायग्राम में ग्राफ देखें, टेम्परेचर वर्सेस डेल्टा जी, तो ये कॉपर ऑक्साइड के लिए है. और कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड का हो, चाहे कार्बन से कार्बन से, सारे नीचे है. मतलब ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, चाहे वो कार्बन की कार्बन मोनोऑक्साइड है या कार्बन की कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड ऑक्साइड ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑल दीज आर मोर स्टेबल देन द ऑक्साइड ऑफ कॉपर. और जिनके ऑक्साइड्स मोर स्टेबल होते हैं वो लेस स्टेबल ऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो दैट कैन बी इजीली रिड्यूस्ड बाय कार्बन, मींस वी कैन कैरी आउट इट स्मेल्टिंग. हम इसे स्मेल्टिंग कर सकते हैं. और स्मेल्टिंग करेंगे तो बेटे यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा अपने को, कॉपर मेटल. और कार्बन रिमूव इन द फॉर्म ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. अब एक इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान देना यहाँ पे बेटा, कॉपर ऑक्साइड को यहाँ पे कार्बन से रिड्यूस करवाने की जरूरत नहीं पड़ती. मतलब चाहे तो कार्बन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट डाल सकते हैं, बट जो कॉपर ऑक्साइड है वो बहुत स्टेबल नहीं है. ये बेसमर्स कन्वर्टर में रोस्टिंग करवाते टाइम अपने आप या साथ साथ सल्फाइड के साथ साथ क्या कर लेता है, ये ऑक्साइड बनेगा और अपने को रिड्यूस कर लेता है. वो आगे बताऊंगी मैं अभी. मीन्स यहाँ पे कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट चाहे तो यूज कर सकते हैं और इसके बिना यूज किए इसका ऑटो रिडक्शन भी हो जाएगा. बात इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान देना, दैट कैन रिड्यूस्ड बाय इटसेल्फ, नो नीड ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक. बाकी पूछ ले जाए क्या कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए कार्बन यूज हो सकता है रिड्यूसिंग एजेंट, तो यस यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कार्बन का ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है. ठीक है, रिड्यूस कर देगा. अब मेन बात ये बेटा, जो कॉपर है ना उसका चीफ और कॉपर अर्थ क्रस्ट में मेनली पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कॉपर पायराइट. मेन ओर ऑफ कॉपर, चीफ ओर ऑफ कॉपर आपसे कोई पूछ ले कि मेनली कॉपर फाउंड इन द क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ द कॉपर पायराइट, इस फॉर्म में, तो ये मेन ओर है. एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम द कॉपर पायराइट, इट इज कॉपर पायराइट. क्या बोलते हैं, कॉपर पायराइट. एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम दिस पायराइट ओर कैसे करवाया जाए यहाँ पे, तो इसका भी क्या करेंगे, फर्स्ट क्रशिंग, देन कंसंट्रेशन बाय फ्रोज फ्लोटेशन. ठीक. नाउ रोस्टिंग, हीटिंग द ओर स्ट्रांगली, ध्यान से देखना, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर. बेटा जब इसकी रोस्टिंग करते हैं ना तो ड्यूरिंग रोस्टिंग क्या होगा, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एक्स ऑफ एयर, तो इट डिसोसिएट टू द cuprous sulfide to the ferrous sulfide and some of sulfur remove in the form of sulfur dioxide. इसकी रोस्टिंग कराते टाइम आपको पहले मेटल ऑक्साइड नहीं मिलेगा. ये क्या कहते हैं, एक्स इज ए सल्फाइड ओर, और ये लिख दिया यहाँ पे रोस्टिंग, और यहाँ पे देते हैं वाई प्लस जेड, दीज आर द टू मेटल ऑक्साइड. तो याद रखना बेटा कॉपर की रिएक्शन कि कॉपर पायराइट अपॉन रोस्टिंग डिसोसिएट एंड गिव द टू सल्फाइड्स, वन इज द कॉपर सल्फाइड एंड अदर इज द आयरन सल्फाइड. ठीक है. रोस्टिंग मींस हीटिंग ऑफ द ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर. तो इसको एयर की प्रेजेंस में हीट करते जाएंगे. तो बेटा कॉन्टिन्यूस जब इसकी एयर की प्रेजेंस में हीटिंग होती रहेगी तो ये आयरन सल्फाइड धीरे धीरे अपने आप को ऑक्सीडाइज करने लग जाएगा. ये रोस्टिंग ही चल रही है, अभी से रोस्टिंग ही चल रहा है. और ये जब ये आयरन सल्फाइड अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, दैट चेंज टू द मेटल ऑक्साइड एंड सम सल्फर रिमूव इन द फॉर्म ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. ओके. यहाँ पे बेटा मैक्सिमम है ना, ध्यान सुना, आयरन सल्फाइड है वही कन्वर्ट हो पाए आयरन ऑक्साइड में. ड्यूरिंग रोस्टिंग मोस्ट ऑफ कॉपर सल्फाइड रिमेन्स एज सच. अगर कॉपर सल्फाइड बेटा थोड़ा बहुत अपने आप को ऑक्सीडाइज करके और इस कॉपर ऑक्साइड फॉर्म में आना भी चाहिए, अगर कुछ कॉपर ऑक्साइड फॉर्म में आ भी जाए तो एज सुन एज दिस कॉपर ऑक्साइड फॉर्म, जैसे बनेगा जब ये आयरन सल्फाइड बैठा, अगर आयरन सल्फाइड बचा हुआ है तो वो आयरन सल्फाइड इसे ऑक्साइड फॉर्म में आने नहीं देगा.
क्योंकि ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी किसकी ज्यादा, आयरन की। आयरन सल्फाइड नाराज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मेरा हक है ऑक्सीजन लेने का, कि जब तक आयरन बैठा है कॉपर को ऑक्सीजन नहीं मिलना चाहिए, किसको मिलना चाहिए, आयरन को। ओके, मेरी बात समझ रहे हो। रोस्टिंग करवाते टाइम सल्फाइड फॉर्म बनी, हीटिंग चल रही है की प्रेजेंस में, तो ये ऑक्साइड बनना चाहेंगे। ऑक्साइड आयरन सल्फाइड तो मैक्सिमम ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बट कॉपर सल्फाइड ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। अगर हो भी गया तो आयरन सल्फाइड भाई साहब अगर यहाँ बैठे हैं तो इसका ऑक्सीजन छीन लेंगे, खुद तो बन जाएगा ऑक्साइड और कॉपर को वापिस छोड़ देगा उसके हाल पे सल्फाइड पे। ये वाली रिएक्शन क्या इंडिकेट कर रही है कि ड्यूरिंग रोस्टिंग मोस्ट ऑफ ओनली आयरन सल्फाइड ऑक्सीडाइज, कॉपर सल्फाइड बेटा रियरली ऑक्सीडाइज हो पाएगा। आयरन हैव द मोर टेंडेंसी टू कंबाइन विद ऑक्सीजन। ठीक, तो अब क्या करते हैं इसमें साथ साथ इस आयरन ऑक्साइड को यहाँ से निकाले। SO2 तो बेटा वोलेटाइल है तो निकल जाएगा, SO2 तो वोलेटाइल है तो निकल जाएगा, मतलब रोस्टिंग के दौरान अपने पास क्या बच जाएगा, कॉपर सल्फाइड, अनऑक्सीडाइज्ड आयरन सल्फाइड और कुछ आयरन ऑक्साइड। तो यार इस आयरन ऑक्साइड को निकालने के लिए इसमें क्या डाल देते हैं, सिलिका। हेयर सिलिका यूज्ड एज ए, हेयर सिलिका यूज्ड एज ए एसिडिक फ्लक्स, हेयर सिलिका यूज्ड एज एसिडिक फ्लक्स। क्योंकि बेटा कॉपर का और है तो कॉपर की ओर में आयरन ऑक्साइड क्या, इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी बेसिक है। अभी थोड़ी देर पहले आयरन वाला एक्सट्रैक्शन क्या था याद है, उस आयरन के ओर में, उस आयरन की ओर में हेमेटाइट ओर में सिलिका प्रेजेंट था एज इम्प्योरिटी, और इस इम्प्योरिटी को निकालने के लिए लाइमस्टोन यूज हुआ था एज ए फ्लक्स। आयरन की ओर में सिलिका प्रेजेंट था एज इम्प्योरिटी, और अब आ जाओ यहाँ पे कॉपर की ओर में आयरन खुद प्रेजेंट है एज इम्प्योरिटी, ये इम्प्योरिटी है। तो इस इम्प्योरिटी को निकालने के लिए अब यहाँ पे सिलिका किसका काम कर रहा है, यूज्ड एज एसिडिक फ्लक्स, रिमूव इन द फॉर्म ऑफ फेरस सिलिकेट। क्लियर, तो बेटा ये जो बना ये सारा का सारा फेरस सिलिकेट फॉर्म में निकल जाएगा, मोल्टन नाथ नीचे आके इकट्ठा हो जाएगा। बच गया क्या वो बताओ, दोबारा सुन लो। कॉपर पायरेट था, रोस्टिंग किया ये बने, रोस्टिंग के दौरान आयरन सल्फाइड और मैक्सिमम ऑक्साइड फॉर्म में आ गया, इसको सिलिका डाल के स्लैग की फॉर्म में निकाल दिया। बच गया क्या, बच गया क्या जी, वो यहाँ पे लिखते हैं। बच गया क्या बेटा, मेनली कॉपर सल्फाइड, मेन तो ये, और कुछ थोड़ा बहुत अनऑक्सीडाइज्ड आयरन सल्फाइड, ये बहुत कम अमाउंट में, मेन तो ये बच गया, ये बचे। इसको बोलते बेटे, इस मिक्सर को बोलते हैं कॉपर मैट। ध्यान सुना क्या बोलते हैं, कॉपर मैट। व्हाट इज द कॉपर मैट, कॉपर मैट इज द मिक्सर ऑफ कॉपर एंड आयरन सल्फाइड which have the main copper sulfide and some of iron sulfide। अब इस कॉपर मैट से कॉपर निकालेंगे। पुट दिस कॉपर मैट इन सिलिका लाइंड कन्वर्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुट दिस कॉपर मैट इन सिलिका लाइंड कन्वर्टर, इसे सिलिका लाइंड कन्वर्टर होता है, इसे बोलते हैं बेसमोर्स कन्वर्टर, पेयर शेप्ड। मेरी ड्राइंग बेटा थोड़ी बेकार है, कोई बात नहीं, समझ जाना बात को। क्या किस क्या शेप है इसकी, पियर शेप, पियर शेप को क्या नाम है, बेसमोर्स कन्वर्टर, बेसमोर्स कन्वर्टर। इसमें डाल दिया कॉपर मैट, कॉपर सल्फाइड, आयरन सल्फाइड। इसकी लाइनिंग किससे की हुई है भाई साहब, सिलिका से। इसकी लाइनिंग क्यों है बेटा जी, सिलिका से, सिलिका से लाइनिंग है। सिलिका से लाइनिंग इसलिए की हुई है कि यहाँ पे आयरन सल्फाइड होगा तो ऑक्साइड फॉर्म में सिलिकेट बन के निकल जाएगा। इसके बीचों बीच किया ऐसे पाइप पास कर रखी है, इसमें क्या पास कर रहे हैं हम, यहाँ से हॉट एयर, यहाँ से हॉट एयर पास कर रहे हैं। इसको नीचे से हीट देते जाएंगे, लगातार हीट करते जाएंगे। हॉट एयर के साथ यहाँ पे अंदर भी सैंड डाल देते हैं, सैंड मतलब सिलिका, ये डाल देंगे। अब क्या भाई, इसको लगातार फिर हीट करते जा रहे, हीट करते जा रहे, तो वो ऊपर तो बेटा इसको ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन मिलते जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इधर से पास भी कर रहे हैं हॉट एयर, हॉट एयर पास भी कर रहे हैं। तो अब जब ऑक्सीजन मिलेगी तो पहला तो फिर आयरन सल्फाइड का ही है। तो जो रोस्टिंग करवाते टाइम आयरन सल्फाइड ऑक्सीडाइज नहीं हुआ था, वो बचा हुआ सल्फाइड अब ऑक्सीडाइज होके फिर क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड। और ये आयरन ऑक्साइड क्या करेगा, कंबाइन इटसेल्फ विद द सिलिका एंड रिमूव इन द फॉर्म ऑफ फेरस सिलिकेट। इसका तो वही काम कि ऑक्सीडाइज होकर फेरस सिलिकेट फॉर्म में निकला है, ये नीचे यहाँ पे लेयर बन जाएगी, अलग से निकाल देंगे किसको, मोल्टन स्लैग को, किसको, फेरस सिलिकेट को। अब जब सारा आयरन सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो लिया, अब नंबर लगेगा कॉपर सल्फाइड का। और अब सुनना जी ध्यान से बात, अब ये कॉपर सल्फाइड बेटा एयर की प्रेजेंस में इस कॉपर सल्फाइड का क्या होने लगेगा, ऑक्सीडेशन।
ठीक है जी। इसका ऑक्सीडेशन होने लगा तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड और सल्फर रिमूव इन द फॉर्म ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन आ रही है, मोस्ट इंपोर्टेंट, सारे जग जाओ, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये कॉपर ऑक्साइड जैसे ही बनेगा, ये कॉपर ऑक्साइड बेटा जी जैसे बनेगा, एज सून एज दिस कॉपर ऑक्साइड फॉर्म्ड इट रिड्यूस्ड इटसेल्फ एज वेल एज द रिमेनिंग कॉपर सल्फाइड। ये जैसे बेटा बनेगा ये खुद को रिड्यूस कर लेगा और बचा हुआ जो कॉपर सल्फाइड है उसको भी, इसे बोलते हैं ऑटो रिडक्शन। ये रिएक्शन आपको बता रहे किसका एग्जांपल, ऑटो रिडक्शन, रिडक्शन बाय इटसेल्फ। नेम द ऑटो रिडक्शन प्रोसेस अकर्स इन बेसमर्स कन्वर्टर। अब यहां से ये बनेगा कॉपर मेटल और बेटा सल्फर रिमूव हो गया इन द फॉर्म ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सुनो दोबारा सुनो, सारी बातें दोबारा सुनिए, सारा सुनो। कॉपर का मेन और copper found mainly in the form of this copper pyrite. How will you extract copper from this? First of its concentration by phosphorylation, next oxidation by roasting. During roasting firstly you get copper sulfide and iron sulfide. Okay, हो गया इतना याद। इसके बाद क्या हुआ, during roasting iron sulfide maximum oxidize itself which combine with silica remove in the form of silicate. इसकी तो करो छुट्टी, लगभग लगभग पूरी नहीं हुई है, लगभग 90% ये सिलिकेट फॉर्म में निकल जाता है। बच गया क्या, SO2 चली गई ऊपर उड़ गई, हटो, क्या बच गया, कॉपर सल्फाइड बचे हुए और आयरन सल्फाइड कम। ये मेन, ये एक्सेस में और थोड़ा सा ये लेस अमाउंट में। इस मिक्सर का नाम पूछ सकते हैं, व्हाट इज कॉपर मेट। फिर मेरे से मत बोलना मैम आपने याद नहीं करवाया थे, मैं तो याद करवा रही हूँ पूरी ईमानदारी से। कॉपर मेट, कॉपर मेट क्या होता है, कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड का मिक्सचर। पूछ ले इन कॉपर मेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर एंड आयरन रिस्पेक्टिवली। तो बेटा कॉपर तो है +1 स्टेट में, सल्फाइड आयन है -2, तो कॉपर तो है +1 स्टेट में और आयरन ग्रूजियो +2 स्टेट में। ठीक, ये बना ड्यूरिंग रोस्टिंग। रोस्टिंग के बाद क्या करें, रोस्टेड और जो कॉपर मेट है दैट पुट इन बेसमर्स कन्वर्टर। कहां पे करवाते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फाइनली, बेसमर्स कन्वर्टर में। कहां पे होता है रिडक्शन कॉपर का, बेसमर्स कन्वर्टर में। कैसे शेप होते हैं, पीयर शेप। किससे लाइनिंग की होती है, सिलिका से। क्या पास करते हैं इसमें से, हॉट एयर, नीचे से हीट देते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आयरन सल्फाइड फर्स्टली ऑक्सीडाइज हुआ, आयरन ऑक्साइड बना, सिलिका के साथ कंबाइन होकर फेरस सिलिकेट स्लैग बना, छुट्टी। अब आ जाइए मेन रिएक्शन पे। अब इसके बाद कॉपर सल्फाइड का ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हुआ, कॉपर ऑक्साइड बना। अब मैं रिएक्शन दोबारा लिख देती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कॉपर ऑक्साइड बना, जैसे कॉपर सल्फाइड ऑक्सीडाइज हुआ कॉपर ऑक्साइड बना, एज सून एज दिस कॉपर ऑक्साइड फॉर्म्ड इट रिड्यूसेस इटसेल्फ एज वेल एज द लेफ्ट कॉपर सल्फाइड। खुद को भी करेगा रिड्यूस, कॉपर सल्फाइड को भी करेगा रिड्यूस। और बेटा जी यहाँ से अपने को क्या मिल गया, कॉपर मेटल। ओके, ये मिल गया कॉपर, क्या निकल गया SO2, ये उड़ गया, ये मिल गया अपने कॉपर। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑटो रिडक्शन। ऑक्सीडेशन पूछ सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इन दिस रिएक्शन। तो बेटा ये कॉपर +1 में, ये कॉपर भी +1 में है, ये +1, सल्फर -2, यहाँ पे ऑक्सीजन -2, तो +1 स्टेट में। कॉपर सल्फाइड भी +1 में, कॉपर ऑक्साइड भी कॉपर +1 में है। ओके, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब यहाँ से जो कॉपर मिलता है बेटा उस कॉपर को बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर। इट हैव द ब्लिस्टर अपीयरेंस, फोरलेस ऊपर इसके बबल से देखते हैं, इसकी ब्लिस्टर अपीयरेंस होती है, इसे बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। व्हाई इट्स ब्लिस्टर अपीयरेंस, इसकी ब्लिस्टर अपीयरेंस क्यों होती है बेटा, यहाँ से जो SO2 है ना, वो SO2 निकलती रहती है, धीरे धीरे कूल होता रहता है। तो ये जब इसका सॉलिडिफिकेशन होता रहता है, तो ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन ऑफ कॉपर मेटल सम SO2 इंट्रैप्ट इन इट, कुछ SO2 इसमें रह जाती है, उसके बबल्स दिखते हैं। ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन ऑफ कॉपर some amount of sulfur dioxide entrapped in between their spaces, in between the metal atoms, उसकी वजह से बबल्स दिखते हैं, उसे बोलते हैं ब्लिस्टर अपीयरेंस। ब्लिस्टर अपीयरेंस। ब्लिस्टर कॉपर इज द प्योर कॉपर, नो, इट इज 99, बेटा क्या जगह 98, तो 98 to 99%, लगभग इसमें 1 से 2% इम्प्योरिटी होती है। इसमें 1 से 2%, 1 से 2% इम्प्योरिटी होती है। वो इम्प्योरिटी कौन होती है भाई साहब, यहाँ पे SO2। ब्लिस्टर कॉपर इज द प्योर कॉपर, नोट। पिग आयरन इज द प्योर आयरन, नोट। पिग आयरन में 4% कार्बन होता है।
फर्नेस से जो आपको लास्ट में मिला था पिग आयरन, यहाँ पे जो कॉपर मिला कौन सा मिला है, ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर में इम्प्योरिटी नियरली बेटा मोस्ट ऑफ तो ये कहते हैं 1% होती है, पर कई बार बोलते हैं जी 1% नहीं, इसमें इम्प्योरिटी 2% तक मिल सकती है। ठीक है, तो अब याद रखना परसेंट इसमें कितनी परसेंट इम्प्योरिटी होती है, 1 आप लिख सकते हो 1 to 2% इम्प्योरिटी होती है, मतलब 98 to 99% अपने को प्योर मिलता है कॉपर। ये थी कॉपर की कहानी। ओके, ये मिल गया कॉपर। अब मेरे कॉपर कार्यक्षमता की इंपॉर्टेंट बात और बता दो मुझे, ये पूछ लिया जाता है कि जो भी अपने को सल्फाइड और मिलता है, जो भी कस्टमर जैसे कॉपर सल्फाइड है, कॉपर की आयरन पैरिटी सल्फाइड फॉर्म है, इसकी हमेशा रोस्टिंग क्यों जरूरी होती है? अब इसको डायरेक्टली रिड्यूस क्यों नहीं कर देते? जैसे कॉपर सल्फाइड है, इसको डायरेक्ट रिड्यूस कर दो, यहाँ से मिल जाए कॉपर मेटल, यहाँ सल्फर निकल जाए इन द फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइसल्फाइड। ये डायरेक्शन डायरेक्टली क्यों नहीं करवा देते बेटा? कॉपर, सिल्वर, ठीक, मर्करी, देयर सल्फाइड फॉर्म्स आर वेरी स्टेबल, और एक बहुत स्टेबल कंपाउंड का रिडक्शन बहुत डिफिकल्ट है। अगर हम इसके डेल्टा जी की बात करें, फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, इट इज अ वेरी स्टेबल कंपाउंड और वेरी स्टेबल है, तो फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड इज लार्जली नेगेटिव। इसका खुद का डेल्टा जी फॉर्मेशन क्या है, वेरी नेगेटिव। मतलब इसके डेल्टा जी की बात करूं मैं तो -3000, जबकि जो कार्बन का सल्फाइड बनेगा इसको रिड्यूस करने के बाद खुद ऑक्सीडाइज होके, उसके डेल्टा जी की वैल्यू लगभग -1500। तो अब रिएक्शन के लिए देखो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, माइनस का 1500 और माइनस माइनस से प्लस, आपकी इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। दिस रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल। मतलब आप सीधी सी बात, सीधी सी लैंग्वेज की बात करें तो सल्फाइड फॉर्म ऑफ दीज मेटल्स आर मच मोर स्टेबल, सो देयर डायरेक्ट रिडक्शन इज डिफिकल्ट, सो वी हैव टू रोस्ट दिस। इसलिए हम इनकी रोस्टिंग करते हैं ताकि रोस्टिंग करने के बाद एक किसमें कन्वर्ट हो जाए, ऑक्साइड, एंड द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स आर लेस स्टेबल। These oxides can be easily reduced। अगर अर्जेंटाइट की बात करें, अर्जेंटाइट, तो इसका भी क्या करते हैं, पहले हम रोस्टिंग, ताकि ऑक्साइड फॉर्म में आ जाए, दैट अपॉन हीटिंग क्या हो जाएगा, हीट मतलब रोस्टिंग करते टाइम हाई टेम्परेचर होता है, ये अपने आप ही डिसोस्ट होकर क्या दे देगा, प्योर मेटल। जबकि सल्फाइड फॉर्म को डायरेक्टली रिड्यूस नहीं करवा पाओगे, ऑक्साइड फॉर्म आसानी से रिड्यूस होगी। ऑक्साइड फॉर्म ऑफ दीज मेटल्स आर लेस स्टेबल। ठीक है, ये याद रखना। एक बात और छोटी सी, कॉपर का मेन और तो बेटा कॉपर पायरेट एंड लो ग्रेड ओर ऑफ कॉपर, मतलब जहां पे कॉपर कंटेंट्स बहुत कम हो, जहाँ पे कॉपर कंटेंट्स बहुत कम हो, कॉपर की अमाउंट बहुत कम हो, ये पूछ लिया जाए। हाउ कैन यू, ये +2 के लिए इंपॉर्टेंट है ओनली, 10th वाले सुन लो, सब कुछ आपका तो सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है ना, +2 वाला के लिए स्पेशल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये पूछ लिया जाए कि हाउ कैन यू एक्सट्रैक्ट आउट कॉपर फ्रॉम इट्स लो ग्रेड ओर, मतलब मेन जहाँ पे कंटेंट्स कॉपर के बहुत कम है, लो ग्रेड और कॉपर है ना, तो बेटा वहां से कॉपर निकाला जाता है थ्रू हाइड्रोमेटलर्जी। किसके थ्रू निकाला जाता है प्रोसेस, हाइड्रोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी के थ्रू निकाला जाता है। उस लो ग्रेड कॉपर और को डिसोल्व कर दिया जाता है टू द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा जो भी कॉपर हो इसमें डिसोल्व होकर किस फॉर्म में आ जाता है, कॉपर आयन की फॉर्म में, इसे बोलते हैं लीचिंग, डिसॉल्विंग द ओर इन ए सूटेबल केमिकल रिएजेंट। तो इसमें ओर में से कॉपर कॉपर तो डिसॉल्व हो जाएगा, इट नॉट अलाउ द इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी डिसॉल्व नहीं होगी। नाउ दिस डिस्प्लेस बाय द मोर रिएक्टिव मेटल, फिर इसमें आयरन डाल के इसको डिस्प्लेस करवा लिया जाता है, आयरन तो चला जाएगा सॉल्यूशन में, अपने पास क्या जाए कॉपर। ये है हाइड्रोमेटलर्जी। फर्स्ट ऑफ डिसॉल्विंग द लो ग्रेड ओर इन डाइल्यूट H2SO4 एंड देन डिस्प्लेसमेंट। पूछ लेते हैं इसको डिस्प्लेस करने के लिए आपने जिंक क्यों यूज नहीं किया, तो जिंक भी तो इसको डिस्प्लेस कर देता है। अब मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव, तो जिंक तो यूज कर लेते हैं, पर प्रोसेस कैसा हो जाता है, अनइकोनॉमिक। जिंक इज कॉस्टलियर मेटल, जितने रुपए का कॉपर नहीं मिलता उससे ज्यादा का तो जिंक बवा देते इसमें। समझ रहे मेरी बात, जिंक बेटा कॉस्टली मेटल है। अगर यहाँ पे आयरन की जगह जिंक डालोगे ना, तो जिंक जो आपका चला गया सॉल्यूशन में वो ज्यादा रुपए का, कॉपर मिला आपको कम रुपए का, तो प्रोसेस कैसा हो जाता है, अनइकोनॉमिक। तो पूछेगा जिंक डिस्प्लेस करता है, यस, देन व्हाई यू प्रेफर ऑलवेज आयरन, क्योंकि आयरन थोड़ा चीपर मेटल है, आयरन थोड़ा सस्ता है। ओके, जिंक को अवॉइड करते हैं क्योंकि वो कॉस्टली है। पूछ लिया जाए क्या जो आपने प्रोसेस हाइड्रोमेटलर्जी कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अप्लाई किया वही जिंक के लिए अप्लाई कर सकते हो। मींस जिंक का कोई लो ग्रेड और हो उसको आप हाइड्रोमेटलर्जी के थ्रू निकाल दोगे, देखिए करके। तो जिंक को डिसॉल्व किया डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 में, जिंक डिसॉल्व हो गया, नॉट अलाउ द अर्थ इम्प्योरिटी। तो जो जिंक आयन आए बेटा जी यहाँ पे सॉल्यूशन में, दीज आर रिप्लेस्ड बाय नो मोर रिएक्टिव मेटल। क्या ऐसा होगा? अब बताओ क्या आयरन डिस्प्लेस करेगा जिंक को?
बोलो 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 जल्दी बोलो। इज द आयरन एबल टू डिस्प्लेस दिस? नो, नहीं करेगा। ठीक है, तो जिंक से मोर रिएक्टिव मेटल वो डाल दीजिए। अब बेटा ये एक्वस सॉल्यूशन है, जिंक से मोर रिएक्टिव है, सोडियम कैल्शियम एल्यूमिनियम ये मोर रिएक्टिव है, पर जैसे आप इनको एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे, याद करो दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल, दीज रिएक्ट विद दिस एक्वस सॉल्यूशन एंड लिबरेट आउट हाइड्रोजन गैस, इटसेल्फ कन्वर्ट इनटू हाइड्रोक्साइड। ये बेटा इतने ज्यादा रिएक्टिव है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन डिस्प्लेस करने लग जाएंगे। तो आयरन तो इसको डिस्प्लेस कर नहीं पाएगा। उससे ज्यादा रिएक्टिव की बात करते हैं एल्यूमिनियम कैल्शियम जिंक वगैरह की, तो वो बेटा क्या करते हैं यहाँ पे इसके साथ वाटर के साथ रिएक्ट करके और क्या लिबरेट आउट करने लग जाते हैं हाइड्रोजन गैस, तो इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा। तो कॉपर को आप हाइड्रोमेटलर्जी के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हो बट नॉट जिंक। ओके, अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के लिए भी 12th दोनों क्लास के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। जब तक आप ये करना। ओके, थैंक्स।